हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपके बीकॉम बीबीए का सब्जेक्ट है। उसमें जो आपका चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड पार्ट, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, परसेंटेज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन जो आपका कोटेशन प्राइस होता है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, द अंडर मेंशन फिगर्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी. Cost of materials rupees 4 lakh, cost of labor is rupees 3 lakh, factory charges rupees 1,50,000, administration charges rupees 1,70,000, selling charges rupees 42,500 and distribution charges rupees 42,500। बच्चे बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम सबको पता है ये सेल्स से रिलेटेड होता है। मीन जब आप सेल्स करते हैं तो वहाँ पे जो भी खर्चे किए जाते हैं उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस की, तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फिगर अ वर्क ऑर्डर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एंड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इंकर्ड देयर ऑन. मटेरियल रुपीज़ 10,000 एंड लेबर इज 6,000 रुपीज़। बच्चे कोटेशन प्राइस जो आपको बनाना है यहाँ पे, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आगे की इन्फॉर्मेशन हम रीड कर रहे हैं ये कोटेशन प्राइस के लिए है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो हम नॉर्मल कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, जिसके थ्रू हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम फिर कोटेशन प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल के लिए इन्फॉर्मेशन है, ये कोटेशन प्राइस के लिए है। Factory overhead are based on direct wages, administration, selling and distribution charges are based on factory cost। बच्चे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा, तभी आप अच्छे से इसकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस पे डिपेंड करेगा, कितना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड है, जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। Assuming that the factory overhead have gone up by 10%, अब जब आप कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर जो प्राइस है, जो एक्सपेंसेस है ना आपका फैक्ट्री ओवरहेड, वो 10% से इंक्रीज हो गया है। एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस मेंटेनिंग द सेम परसेंटेज एंड द प्रॉफिट चार्ज इज़ 20% ऑन टोटल कॉस्ट। और बाकी जितने भी आपके ओवरहेड्स हैं वो सेम, जितना भी परसेंटेज आया है वही फाइंड आउट करके आपको दिखाना है। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द वर्क ऑर्डर। अब यहाँ पे जो भी वर्क ऑर्डर मिला है इस पर्टिकुलर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, वो इसको कंप्लीट करने के लिए अपना कोटेशन प्राइस रेडी करेंगे, बताएंगे कि हाँ इतना बनता है इतने प्रोडक्ट को बनाने का। फिर अगर उनको पसंद आता है तो वो इनको ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, तो वर्क ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कोटेशन प्राइस को रेडी करना होता है। शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। तो बच्चा इसमें 2 कॉस्ट शीट हमें बनानी होती है। ठीक है ना, जब आप सेकंड पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट में आप एक बनाते थे कॉस्ट शीट, यहाँ पर 2 बनेंगी। एक तो सिंपल कॉस्ट शीट बनेगी, सेकंड बनती है कोटेशन प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम पहली वाली बनाते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट आमने सामने ही बनाएंगे ताकि बहुत ईजी हो कंपेयर कर पाना कि किस में क्या और किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर का कॉलम एंड ये हो जाएगा आपका अमाउंट का कॉलम। बच्चे ओके, चलिए सिंपल कोटेशन प्राइस, ये पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम हो जाता है ये आपका, ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा कॉस्ट का कॉलम आपका। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले मटेरियल दिया हुआ है तो आप मटेरियल ले लीजिए। कितना है बच्चा मटेरियल? 4 लाख अमाउंट है, शो करते जाइएगा। आप हमेशा प्लस करते हैं लेबर को, तो लेबर को प्लस कर लीजिएगा। 3 लाख, तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी कितनी बच्चे? 7 लाख, 4 3 7, 7 लाख आ जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्री प्लस हम करते हैं क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 1,50,000 है बच्चे, सो 1,50,000। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका आएगा, क्या बोलते हैं आप इसे, फैक्ट्री कॉस्ट, वो आ जाएगी आपकी 8,50,000। ठीक है, 8,50,000। उसके बाद आप ऐड करते हैं क्या? ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड जिसे आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर कितना दे रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज़ 1,70,000 बच्चा, 1,70,000। ऐड करेंगे 0 0 0 0 7 5 12 8 1 9 1 10, 1,02,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐड करते हैं प्लस सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड बच्चा कितना है? सेलिंग ओवरहेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिवन है आपका सेलिंग चार्जेस इज़ 42,500। 42,500
ऐड कर लीजिएगा 0 0 5 देन 2 4 2 6 और ये 0 1 1,62,500 आ जाएगा आपका यहाँ पर, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऐड करिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये दोनों एक साथ कभी कभी हम यूज़ करते हैं, हम अलग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कोटेशन प्राइस में परसेंटेज दोनों के हमें अलग से फाइंड आउट करके फिर ऐड बैक करना है। ठीक है, ऐड करना होगा वहाँ पे, या तो इसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी सेम था 42,500। ऐड कर लीजिएगा 42,500 0 0 5 5 10 2 2 4 1 5 6 4 10 1 1 1,10,000 सॉरी कितना हो जाएगा 11,05,000। टोटल कॉस्ट की बात करें बच्चा, जिसे आप बोलते हैं क्या, ये क्या होगी टोटल कॉस्ट 11,05,000 आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। इतना कैलकुलेशन करना था आपका इस कॉस्ट शीट में। अब इसी कॉस्ट शीट के बेसिस पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने होंगे, जैसे क्वेश्चन उन्होंने कहा है ना परसेंटेज के लिए बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसका ये जो इन्फॉर्मेशन ये परसेंटेज के लिए कह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले निकालना होगा परसेंटेज किसका, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कोटेशन प्राइस की बात करें तो मटेरियल और लेबर दिया हुआ है और इसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालना होगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ सारे परसेंटेज का। सो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कहा उन्होंने, देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर सेम चीज़ होती है। ठीक है, सो फैक्ट्री ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो आपको उसके बेसिस पे निकालना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड चेक कर लीजिए कितना है बच्चा, 1,50,000 है, तो आप 1,50,000 रखिएगा। ठीक है, परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। कहाँ है, इज़ बेस्ड ऑन लेबर। 3 लाख है लेबर अमाउंट, तो 3 लाख से आप कर दीजिएगा इसको बच्चा डिवाइड। 0 0 कैंसिल करिएगा, 2 यहाँ से हटाया, 3 यहाँ से हटा दिए, 3 5 जा 15 होता है, सो 50% आएगा परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ये बेस्ड है किससे बच्चे, साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि ये आपकी ये जो फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आप इसे बोलते हैं ना, ये है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 8,50,000। अब एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा पहले देख लो आप कितना है, 1,70,000 है ना, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन आप इसको बोलते हैं, 1,70,000 है। तो 1,70,000 इंटू 100 करेंगे डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट 8,50,000। सो 8,50,000 से आप करिएगा इसको डिवाइड बच्चे, तो ये आएगा आपका जो ऑफिस ओवरहेड है या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड परसेंटेज, वो आ जाएगा आपका 20% बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है आपका सेलिंग, है ना। सो परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग का अमाउंट चेक कर लीजिए, 42,500 था। सो 42,500 इंटू 100 डिवाइड बाई, ये भी कहा था इन्होंने बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। सब एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे आप वर्क कॉस्ट बोलते हैं। तो फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट कितनी है, 8,50,000 है। सो डिवाइड बाई 8,50,000 बच्चे, कितने परसेंट आ जाएगा ये आपका, डिवाइड कर लीजिएगा, ये आएगा आपका 5%। सेम करिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए। सो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देखिए बच्चा अमाउंट सेम था ना, 42,500 था, इसके लिए भी इंटू 100 करिएगा, देन डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट 8,50,000, इसका भी आ जाएगा 5% बच्चे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, हमने सारे ही परसेंटेज को फाइंड आउट कर लिया है। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 50%, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, अब आप बनाइए यहाँ पे कॉस्ट शीट, किसके लिए, कोटेशन प्राइस के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे फॉर कोटेशन प्राइस, ये याद रखिएगा कोटेशन के लिए। चलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा, ये कहाँ पे, यहाँ पर हम कॉस्ट को शो करेंगे अपनी सारी। ओके, तो अगर हम कॉस्ट की बात करें बच्चा, तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं कोटेशन में, मटेरियल, फिर प्लस करते हैं लेबर। तो चलिए देखिए,
मटेरियल कितना है 10,000, लेबर कितना है 6,000, तो दिखा दिया जाए मटेरियल 10,000, लेबर 6,000, प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चा 16,000, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी कितनी 16,000। ख़त्म बात। यहाँ तक तो बहुत ईजी था मैम, ये बहुत ईजी है मैम। अब बात आती है आगे क्या करना है। आगे आप जैसे करते हैं सेम करिएगा, सारा ट्रीटमेंट रहेगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड को फाइंड करके ऐड करेंगे तो प्लस फैक्ट्री ओवरहेड बच्चा। अब किस पे करें मैम, ये तो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो हमने इसीलिए तो परसेंटेज फाइंड आउट किया ना बच्चे, फैक्ट्री परसेंटेज। ये देखिए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर इज़ 50%। किस पर बेस्ड है, ये लेबर पर बेस्ड है। तो आपको इस कोटेशन प्राइस वाला लेबर चेक करना है। कितना है कोटेशन के लिए लेबर 6,000, इस 6,000 का 50% करना है बच्चा, 6,000 का 50%। इस सारे इस वाले अमाउंट्स पे चार्ज होंगे, भले ही हमने इसको बेस्ड बना करके परसेंटेज को फाइंड आउट किया है। अब जब आप अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो जो अमाउंट यूज हुए हैं उसको लेना है। लाइक लेबर अमाउंट हमने लिया इसका, ठीक है, तो वैसे ही बाकी सब भी करिएगा। तो ये आएगा आपका कितना बच्चा 3,000 आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड 3,000। क्वेश्चन में एक पॉइंट कहा था फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो गॉन अप हो गया, मीन्स बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है 10% के साथ। तो ये जो 3,000 आ गया ना, ये इंक्रीजिंग वैल्यू है 10%, तो ये प्लस हो जाएगी। तो 3,000 का जब आप करेंगे 10% ऑफ 3,000 तो आ जाएगा 300 बच्चे। सो 300 जो आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 3,300। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड आएगा आपका 3,300, ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 19,300, जिसे आप फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट बोलते हैं। अब हम ऐड करते हैं ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, है ना। ये तो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है बुक में, ये ध्यान रखिएगा, मैं ऑफिस लिख दे रही हूँ, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब ऑफिस ओवरहेड किस पे था बेस्ड, ये देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, यही तो था ना, साफ साफ क्वेश्चन में कहा था एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे आप वर्क कॉस्ट बोलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए बच्चा, वर्क कॉस्ट कितना है 19,300। इस 19,300 का जो परसेंटेज आया था ऑफिस ओवरहेड का 20%, ये फाइंड आउट कर लीजिएगा आप। 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको आपको करना है तो ये आई थिंक 3860, 60 और 38, हाँ 3860 आ जाएगा, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड क्या ये घटा या बढ़ा है क्या ऑफिस ओवरहेड, तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने 3860 आ जाएगा आपका। यहाँ पर फ़ोन की बैटरी लो है इसलिए फ़ोन की जो लाइट है वो ऑन नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका, इसका कैलकुलेशन किया तो ये आया आपका कितना 3860 बच्चे। तो इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने पर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तो आएगा 23,160, 23,160 बच्चे, ठीक है। अब हम प्लस करते हैं क्या, सेलिंग ओवरहेड, है ना, सेलिंग ओवरहेड बच्चा। सो सेलिंग ओवरहेड की अगर हम बात करें तो सेलिंग ओवरहेड आया था 5%, ये भी किस पे बेस्ड था, फैक्ट्री कॉस्ट पे बेस्ड है। तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट हमें पता है कितनी आ गई थी हमारी, देखिएगा यहाँ पे 19,300 है ना, वर्क कॉस्ट 19,300, इसी पे चार्ज करना है आपको, 19,300 का करना होगा 5% बच्चा। तो जब आप 5% 19,300 का फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड के लिए आएगा आपका 965 और ये ऐड कर लीजिएगा 965, और जो यहाँ पर आएगा अब आपका इसका जो टोटल कर लीजिएगा 965 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 24,125, 24,125 ऐड कर लीजिएगा। ओके बच्चा, तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो आएगा 24,125। मौसम ख़राब है, लाइट जा रही है, फ़ोन की बैटरी कम है तो इसलिए इसका लाइट ऑन नहीं कर सकती, और घर की लाइट चली गई है तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जो लैंप होता है, इमरजेंसी लाइट। ओके, तो चलिए देखिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। 24,125 आ गया। अब आप ऐड करिएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड चार्जेस, ठीक है। देखिए बच्चा वो कितना दे रखा है, वो भी उन्होंने कहा था ना साफ साफ, ये भी किस पे बेस्ड है, फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो फैक्ट्री कॉस्ट आपको ये पता हो गई है 19,300। इस 19,300 का आपको करना है बच्चा 5%, क्योंकि इसका भी 5% ही हमने जब कैलकुलेट किया ना तो कितना आया था, 5% आया था। तो ये 5% दिया है, इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, सेम आ जाएगा 965, सेम अमाउंट आएगा 965।
सो 965 आ गया। तो अब इस 965 को आप जब ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे इसमें, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 25,090 एंड दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट बच्चे। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर आप एक साथ कर दीजिएगा, टोटल कॉस्ट आएगी 25,090। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है बच्चा, प्रॉफिट। लास्ट में साफ साफ प्रॉफिट की बात कही है और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, कोटेशन प्राइस। ठीक है, वर्क ऑर्डर के लिए। ओके, तो चलिए प्रॉफिट के लिए साफ साफ इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पर देखिएगा, प्रॉफिट चार्ज इज़ 20% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पे कितने परसेंट बच्चे, 20%। तो ये है हमारा टोटल कॉस्ट, इसका करना आपको 20% बच्चा। तो 20% करके बताइए आपका कितना आ रहा है। जो भी आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 0 0 कर दीजिएगा कैंसिल। 9 दूनी 18 और 25 दूना 50, आई थिंक 5,018 है ना। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये प्रॉफिट के पास करना था मुझे कैलकुलेशन, मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है ना, ये क्या है बच्चा, ये है प्रॉफिट का कैलकुलेशन, यहाँ पे करना था प्रॉफिट के पास। ठीक है, ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन नीचे हो गया है। कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 5,018 बच्चे, है ना, 18 आ जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो आपका कोटेशन प्राइस आ जाएगा 8, 9 1 10 को 0, 1 5 5 10 को 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, सो 30,108 दिस इज़ योर कोटेशन प्राइस। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो बताएंगे अब कि हाँ इस वर्क ऑर्डर के लिए इतना कोटेशन प्राइस बनता है। ओके, तो फिर अगर उनको पसंद आता है तो उनको ये टेंडर दे दिया जाएगा, कोटेशन दे दिया जाएगा काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके बच्चे, यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये सिंपल कॉस्ट शीट दे रखी है, सारी दोनों कॉस्ट शीट आमने सामने इसलिए की है ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि चेंजेस कैसे किए गए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके, अब बात आती है आपकी परसेंटेज की। तो ये सारे परसेंटेज फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर, तो आप इस तरह से इसे देख लीजिएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना था। जो जैसे क्वेश्चन कहता है आप एज इट इज़ करते जाइए, क्वेश्चन का आंसर आता चला जाएगा। और प्लीज़ आप अपने रूल्स से मत भटकिएगा। जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।